जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारत और विकासी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सभी सब्सक्राइब करें और आगे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी कोई वीडियो बनाएंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम कुछ उपाय बता रहे हैं। जैसे ससुराल में किसी की पुत्री बहन दुखी हो रही है, उसे ससुराल का प्यार नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से उसे उसके ससुराल में प्यार अवश्य मिलेगा तथा सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। वह कैसा उपाय है, किस तरह का उपाय है, यह हम आपको बता रहे हैं। पहला उपाय यह है कि 1.25 पाव मेहंदी लें और उसके 3 पैकेट बनाएं। उनको 3 पैकेटों को बना करके उसके साथ में कुछ सामग्री ले लें। वह सामग्री कौन कौन सी है? कुछ दक्षिणा है, पत्र, पुष्प, वस्त्र, फल, मिठाई तथा सिंदूर है, यानी सुहाग का सामान। यह सभी सामग्री इकट्ठी कर करके काली माता के मंदिर में जाएं या फिर किसी देवी के ऐसे मंदिर में जाएं जिस देवी के हाथ में हथियार हो। ऐसे मंदिर में जाकर के, वैसे तो महत्वपूर्ण काली माता का मंदिर ही है, काली माता के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के उन सभी को माता के समक्ष रख दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मेरे ससुराल में जो भी कष्ट है उसका आप निवारण कीजिए। ऐसा अपने कष्टों का निवारण के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और कीजिए। उसके पश्चात आप उसमें से एक फल लीजिए और जो 2 पैकेट मेहंदी के हैं वह उसमें से उठा लीजिए और उठा करके आप घर की तरफ चलिए। रास्ते में अगर कोई भिखारिन मिलती है तो आप दोनों पैकेट और फल और कुछ दक्षिणा उस पर रख करके उसे दे दीजिए और उससे कहिए कि आप मुझे इसमें से 1 पैकेट मेहंदी का दे दें। या फिर घर के आसपास कोई झाड़ू लगाती हो उसको दे दीजिए, लेकिन ये देना स्त्री को ही है, व्यक्ति को नहीं देना है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। जिसको भी आप दें उससे एक पैकेट मेहंदी का अवश्य ले लीजिए। लेने के बाद में घर पर आकर के किसी से भी या स्वयं अपने हाथों में और पैरों में उस मेहंदी को लगाइए, जिसके करने से आपके घर में सुख शांति तथा आपको ससुराल वालों का प्यार अवश्य मिलेगा। जैसे जैसे मेहंदी का रंग सूखता जाएगा उसी तरह से सभी व्यक्ति ससुराल वाले आपके प्रति आकर्षित होते रहेंगे। और दूसरा उपाय है कि कन्या अपने हाथ से हल्दी की 7 साबुत गांठें लें। कन्या का मतलब जो अपने ससुराल में दुखी हो, स्त्री भी कह सकते हैं उसे, पुत्री भी कह सकते हैं, कन्या भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्या शब्द एक ऐसा शब्द है जो अविवाहित के लिए होता है। तो हम चाहेंगे कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए कि हल्दी की 7 साबुत गांठें लें और पीतल का थोड़ा सा टुकड़ा ले और थोड़ा सा गुड़ भी ले साथ में। उसे उछाल करके, यानी जब अपने मायके में हो तब इस क्रिया को करे। उसे उछाल करके जिस दिशा में जिस तरफ ससुराल हो उस तरफ उसे फेंक दे।
और पीछे मुड़ करके ना देखे, छत से फेंके या गेट के बाहर से फेंक दे तो अपने घर के अंदर चली जाए। ऐसा करने से वह ससुराल में सुरक्षित रहेगी तथा उसे सभी का प्यार अवश्य मिलेगा। और तीसरा उपाय है साबुत काले उड़द लीजिए, उनमें हरी मेहंदी मिला करके, काले उड़दों में हरी मेहंदी मिलाइए। जिस दिशा में ससुराल हो उस दिशा में उसे फेंक सकते हैं, यानी फेंकना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम संबंध बढ़ेगा तथा ससुराल के जितने भी व्यक्ति हैं सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगे तथा आपको ससुराल में सुख की प्राप्ति होगी। और चौथा उपाय है कि बृहस्पतिवार या मंगलवार या मंगलवार के दिन 7 गांठ हल्दी, थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा आप ले लीजिए। इन सभी सामग्री को इकट्ठी करके एक कपड़े में, यानी कपड़ा भी पीला होना चाहिए, उनमें बांध दीजिए और ससुराल जिस दिशा में है उस दिशा में आप फेंक दीजिए, जिसके करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और 5वां उपाय है, यदि कोई पिता या माता अपनी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखी चाहते हैं तो वह शादी के समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। वह कौन सा प्रयोग है? जब कन्या आपकी विदा हो रही हो उस वक्त आपको करना है। एक लोटे में गंगा जल लीजिए, हल्दी की गांठ लीजिए यानी 7, एक पीला सिक्का लेकर के, यानी पीला सिक्का पीतल का भी ले सकते हैं, वह सिक्का लेकर के उस लोटे में मिला दीजिए और कन्या के सिर से पैर तक 7 बार उसार दीजिए। उसार करके जैसे ही कन्या विदा हो उसके सामने फेंक दीजिए। जैसे ही आप सामने फेंकेंगे तो कन्या उसको लांग करके जाएगी, तो उसके ससुराल में जो भी दुख से मिलना होगा, हम तो यही चाहते हैं किसी कन्या को या पुत्री को, किसी बहन बेटी को ससुराल में दुख ना मिले, उसे सभी का प्यार मिले। फिर भी कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। लांग करके जाएगी तो उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, उसे सभी का प्रेम मिलेगा, पति पत्नी दोनों आपस में बड़ा प्रेम व्यवहार रहेगा, कभी भी उसे हानि नहीं होगी। ऐसा करने से कन्या ससुराल में बड़ी सुखी रहेगी। सभी मनोकामना करते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह एक ऐसे घर में हो जहां उसे प्यार मिले, अपने मायके की कभी भी याद ना आए। सभी ऐसी कामना करते हैं, तो हम भी यही कामना करते हैं किसी की बहन बेटी या पुत्री ससुराल में हमेशा सुखी रहे। इसी के साथ ही मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय श्री राधे कृष्णा।